हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर जो हैं सितंबर महीने के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे करंट अफेयर की वीडियोस मैंने डाली हैं जनवरी से लेके, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस घाटी को इको टूरिज्म जोन के रूप में तैयार किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोपता घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग में है जहाँ पे चोपता बुग्याल है, उसी को क्या कहा गया है? चोपता घाटी। और इसको अब किसके रूप में डेवलप किया जाएगा? इको टूरिज्म जोन, जिसमें क्या करेंगे ये कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस बुग्याल में, ये जो घाटी है यहाँ पर इको पार्क बनाएंगे, ट्री हाउस बनाएंगे, वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाएंगे, कल्चर और हेरिटेज सेंटर बनाएंगे। ठीक है, और चोपता बुग्याल से ही होके जाते हैं तुंगनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? मंदिर है। ठीक है, तो ये चीजें आप देखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला राज्य बना है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो उत्तराखंड के सरकारी स्कूल हैं, जो लगभग उसमें 23 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 1.25 लाख टीचर हैं, उन सब का डेटा क्या होगा? उसमें एकत्रित किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, डायरेक्ट वो देख सकते हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति को। तो ये इसके लिए किया जा रहा है और देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अब आप देखिए, इससे पहले विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात में भी खोला गया है। ठीक है, गुजरात में भी। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि हम इसको पहला क्यों बोल रहे हैं उत्तराखंड में। अब जो गुजरात में खोला गया था विद्या समीक्षा केंद्र, ये खोला गया था वर्ल्ड बैंक की मदद से। ठीक है, विश्व बैंक की मदद से। और जो विद्या समीक्षा केंद्र उत्तराखंड में खोला जा रहा है, ये केंद्र सरकार की मदद से। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि कुल हिसाब से पूछा जाएगा कि अब तक कितने हैं, तो दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड। लेकिन केंद्र सरकार की जो मदद से खोला जा रहा है, तो पहला है उत्तराखंड पूरे देश में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में किस स्थान पर विशाल त्रिशूल की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डोलियान धार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए कि विशाल त्रिशूल की स्थापना की गई है, बल्कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चर्चाओं में रहा डोलियाधार जो जगह है, वो किस जगह में आता है? जो नंदा राजात यात्रा है उसके पड़ाव में आता है। ठीक है, ये गांव, ये जगह वहां पे आती है। तो यहाँ पर लगभग 1 क्विंटल जो भारी त्रिशूल और लगभग 21 फीट बड़ा त्रिशूल यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और नंदा राज्यात का जो अंतिम आबादी वाला गांव है, वाण गांव, ठीक है, इसके आसपास है ये, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ठीक है, नवंबर में आयोजित होने वाला है ये, और कहाँ पे? देहरादून में। और उत्तराखंड के लगभग 18 उत्पादों को क्या मिलेगा? जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को गोविंद वल्लभ पंत जी की कौन सी जयंती मनाई गई? और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में आप जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर। कुछ चीजें देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, 1887 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के चौथे गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 19 बहुत सारे काम किए, स्वतंत्रता सेनानी से लेके आपके राजनेता, समाज सेवी। ठीक है, इन्होंने सारे काम किए हैं। तो 1957 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था गोविंद वल्लभ पंत जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है 2023 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136वीं। तो आप जयंती कैसे निकाल पाएंगे किसी की भी? जब उनकी आप बर्थ डेट आपको पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड सरकार ने इस नीति के तहत ये विश्वास दिलाया है कि लगभग 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है वो राज्य की उन वीरांगनाओं को दिया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं और साथ ही राज्य और देश का नाम क्या करती है, रोशन करती हैं। तो 2023 में 14 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसमें धनराशि पूछी जाती है, कितनी धनराशि दी गई, तो 51,000। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलराज नेगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बलराज नेगी का जो संबंध है किससे है, वो सुपरहिट फिल्म थी ना गढ़वाली घर जमे, इसके क्या थे, ये अभिनेता थे। ठीक है, और इनका जो मूल स्थान है, निवास स्थान, वो चमोली के नारायण बगड़ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे जो सांस्कृतिक क्षेत्र होता है यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सीएम धामी द्वारा किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीडीएस सीडीजी अवार्ड अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी हैं, ये जो पिंडर घाटी है यहाँ के समाज सेवी हैं और उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास जो एक संस्था है इसके सचिव और निर्देशक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इस संस्था के माध्यम से ये जो एरिया है यहाँ के गांवों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया है, पर्यावरण की रक्षा, शिक्षा में सुधार किए हैं। ठीक है, इस संस्था के माध्यम से, और समाज में जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है, इसीलिए इनको क्या मिला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड दिया गया है डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध जागर गायक को भारतीय संगीत नाटक अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारायण सिंह बिष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं और 75 साल से जो बड़े कलाकार हैं उनको दिया गया है। तो उत्तराखंड के 4 जो इसमें व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया गया है। एक तो हो गए नारायण सिंह बिष्ट हो गए, दूसरे हो जाएंगे जुगल किशोर पैटसाली, तीसरे जगदीश ढोंडियाल और चौथे भैरवदत्त तिवारी। ठीक है, तो इन चारों के नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतिका सिसवाल को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, वह उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल जो युवा पुरस्कार दिया जाता है वो उन युवाओं को दिया जाता है जो कुछ मानव अधिकार के लिए कोई काम कर रहे हों। तो इन्होंने क्या है, टिहरी में जो शिक्षा का स्तर है इसके लिए काम कर रही हैं ये, और सिंपल फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसा काम कर रही हैं कि बच्चे क्या हो, शिक्षा के लिए पलायन ना हो। ठीक है, तो उस पर काम कर रही हैं, तो इस बार इनको यहाँ से सेलेक्ट किया गया है इस पुरस्कार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर में हुए बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है? ठीक है, 5 सितंबर को ये चुनाव हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पार्वती दास पूर्व विधायक चंद्र रामदास जी की पत्नी हैं, इनको जीत हासिल की है। इन्होंने हराया है बसंत कुमार को 2405 वोट से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। और इसके अलावा आप डेट याद रखेंगे कब ये चुनाव हुए, उपचुनाव, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उस स्थान पे क्या होते हैं, फिर उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य आंदोलनकारी आरक्षण संबंधी विधेयक पर सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत किस वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है? ठीक है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों की एज है वो है 14 से 23 वर्ष के बच्चों को इसमें लिया जाएगा और उनको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, 1 साल के लिए कितने मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे और साथ ही 10,000 रुपये खेल सामग्री के लिए
मिलेंगे उन्हें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना प्रतिमाह मिलेगा, 2,000 रुपये, और साल में एक बार क्या मिलेगा, 10,000 रुपये। और कितने वर्ष के बच्चे, 14 से 23 वर्ष के बच्चे इस योजना में शामिल हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, और एज याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो मैं उनको लेके ज़रूर आऊँगी। आप प्ले लिस्ट से जाके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब सारा पढ़िए। धन्यवाद।